एपिसोड स्टार्ट होता है उसी क्रीपी बंदे को दिखाते हुए जो कि आमी और उसकी मॉम को अप्रोच करता है, लेकिन एक्चुअल में ये बंदा क्रीपी नहीं होता है। वो आमी से कहता है कि अगर ऐसे ही कोशिश करती रही ना तो तुम्हें कभी भी डॉल नहीं मिलेगी। तो इस बंदे का नाम शो में नहीं बताया गया है, लेकिन हम ताकि रख देते हैं। वो अब खुद गेम को खेलने लगता है और साथ ही साथ आमी को दिखाता भी है कि देखो डॉल को कैसे कैच करते हैं। एक ही बार में ताकि ने डॉल को कैच कर लिया था। आमी और उसकी मॉम दोनों हैरान होती हैं। आमी की माँ तो पूछ ही लेती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। ताकि बताता है कि असल में इसके पीछे एक ट्रिक है। क्लॉक को होल के ऊपर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे खूब जोर जोर से स्पिन कराओ, फिर एक ही दिशा में ले जाकर छोड़ दो। क्लॉक खुद ही डॉल को पकड़कर होल तक ले आएगा। फिर अब इसके बाद ये तीनों एक साथ ही अपनी बिल्डिंग में पहुंचते हैं और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ताकि इनका पड़ोसी है। लिफ्ट का वेट करते हुए ताकि आमी के सर पर हाथ रखकर कहता है कितनी प्यारी बच्ची है बेटा, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। आमी बोल तो सकती नहीं थी। तभी सेम टाइम पर एक लड़का कहता है हे उससे अपना हाथ दूर रखो। लियान उसे देखकर मन में कहता है लगता है ये वही भाई है जिसे फोटो में मेंशन किया गया था। जी हाँ, तो ये है आमी का भाई इजुमी। फिर अब इसके बाद ये सभी लिफ्ट में थे और ना जाने क्यों आमी की माँ काफी ज्यादा घबराई हुई थी। अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचकर आमी की मॉम ताकि का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हैं, जिसके बाद दोनों अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। अंदर जाते ही इजुमी गुस्से में अपना बैग रखकर कहता है ऐसे बंदों से ना तुम दूर रहा करो और खुद को छूने मत दिया करो। एक लड़की को खुद ही खुद की हिफाजत करना आना चाहिए। लियान उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। इजुमी कहता है हंसो मत, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये दुनिया कठोर है और हमें सरवाइव करने के लिए कम से कम इतना मजबूत होना पड़ेगा कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इजुमी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर लियान मन में कहता है सच में इस उम्र के बच्चे कितने ड्रामेटिक और पैशनेट होते हैं। वहीं फैंग कहता है उससे पूछो आखिर उससे ये सब बातें कही किसने। लियान कहता है लेकिन मैं पूछूं कैसे। फैंग कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। फैंग लियान को साइन लैंग्वेज बताता है। लियान वैसा ही करता है और आमी का भाई समझ जाता है कि वो क्या पूछना चाह रही है। आमी बताता है कि मुझसे ये सब बातें उसने कही और इसी के साथ हम व्यूअर्स फ्लैशबैक देखते हैं। इजुमी की बॉल एक फाउंटेन में चली गई थी जिसे वो एक स्टिक से निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी इतने पर एक लड़का आता है और वो बिल्कुल बेबाक तरीके से सीधा पानी में कूद पड़ता है बिना चिंता किए कि उसके कपड़े भीग जाएंगे। फिर बॉल इजुमी को देते हुए वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतने भी गट्स नहीं हैं तो तुम मेरे दोस्त कैसे बनोगे। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। इजुमी उसी मिस्टीरियस लड़के की तारीफ करते हुए कहता है कितना बेबाक अंदाज था उसका, मुझे वो बहुत पसंद आया। लियान इजुमी की बातें सुनकर अपनी हंसी कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था कि ये बच्चा बेबाक होने को कूल समझ रहा है। खैर इजुमी आमी से कहता है तुम साइन लैंग्वेज इतनी बुरी तरह से क्यों यूज कर रही हो, मैंने तुम्हें जो भी सिखाया था क्या तुम सब भूल गई। चलो मुझे बताओ कि मुझे घर जाना है, ये साइन लैंग्वेज में कैसे कहोगी तुम। अब आमी के अंदर तो लियान था जिसे साइन लैंग्वेज का ए भी नहीं आता। खैर फिर भी फैंग की मदद से लियान थोड़ा बहुत सा करके दिखा ही देता है और बाकी की कसर इजुमी पूरी कर देता है। ये दोनों बच्चे इसी काम में लगे हुए थे और तभी इनके पिता घर आ जाते हैं। आमी की माँ ने डिनर भी लगा दिया था और वो दोनों बच्चों को डिनर पर बुलाती है। आमी आकर अपने पिता को साइन लैंग्वेज में ग्रीट करती है। तभी आमी के पिता की नजर जाती है उसके टेडी बियर पर और वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये कहाँ से आया। आमी की माँ बताती है कि आज आमी को डॉक्टर के पास लेके गई थी और वापस लौटते समय हमने एक स्टोर से इस डॉल को लिया। आमी के पिता कहते हैं आमी के लिए डॉल को उस मशीन से निकालना तो मुश्किल रहा होगा ना। ये बात सुनकर आमी की माँ थोड़ा सा डर जाती हैं और झूठ बोलती हैं कि हाँ मैंने आमी के लिए खुद ही डॉल निकाली थी। जवाब देने के बाद आमी की माँ टेबल के पास आती हैं और अपने हस्बैंड से डॉल लेकर कहती हैं चलिए अब खाना खाते हैं, आप क्या इस डॉल के चक्कर में पड़ गए। अब इसके बाद सभी शांति से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लियान तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके काम का ये फेवरेट पार्ट है। फैंग उसे आगाह करता है भूख कर थोड़ा देख कर 5 साल की बच्ची के शरीर में हो तुम, तो खाना भी उसी हिसाब से खाना। खाने के बीच में इजुमी अपना मीट आमी को देकर कहता है इसे तुम खाओ, तुम्हें स्ट्रॉन्ग जो बनना है। तभी इजुमी के पिता इजुमी को मीट देकर कहते हैं तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो तुम्हें भी बनना है ना। इजुमी नाराज होकर कहता है जी हाँ मैं खुद ले सकता हूँ। इस पर इजुमी की माँ उसे डांटती हैं कि उसे अपने पिता से इतना रूड होकर बात नहीं करना चाहिए। इजुमी अपने पिता से इतना रूडली क्यों बात कर रहा था ये बस हम कुछ ही सेकंड्स में जानेंगे। इजुमी के पिता कहते हैं अरे रहने दो बच्चा है। फिर इजुमी के माँ बाप काम की बात करने लगते हैं। जैसे इजुमी की माँ कहती हैं आप न्यू ईयर से पहले छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। इजुमी के पिता कहते हैं नहीं मैं नहीं ले सकता क्योंकि कुछ लोगों का प्रमोशन होना है, अगर मैंने हार्ड वर्क किया तो शायद मेरा ही प्रमोशन हो जाए। वहीं लियान जो कि बैठे बैठे सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता है वो मन में कहता है सब ठीक तो लग रहा है, इजुमी भी कायदे का लड़का है, तो आखिर इस फोटो पर लिखे मैसेज का क्या मतलब था। फैंग खामोश था, वो कुछ नहीं कहता।
सेम टाइम पर इज़ूमी के पिता पूछते हैं, क्या तुमने बच्चों के लिए नया कैमरा खरीदा है? आमी की माँ कहती है, नहीं तो। इज़ूमी के पिता कहते हैं, फिर वो कैमरा कहाँ से आया? आमी की माँ कहती है, कौन सा कैमरा, मैं समझी नहीं। इज़ूमी के पिता कहते हैं, अच्छा तो तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। मैं उसी कैमरे की बात कर रहा हूँ जो कि अभी तुमने मेरे पीठ पीछे टेडी बियर से छुपाया है। आमी की माँ डर जाती हैं। इज़ूमी के पिता कहते हैं, तुम्हें क्या लगा डॉल सामने रख दोगी तो छुप जाएगा? आमी की माँ काफी बुरी तरह से डर गई थी। इज़ूमी के पिता उठते हैं और कैमरा उठाकर पूछते हैं, बताओ आखिर तुम्हें ये किसने दिया? आमी की माँ कहती है, मैंने खरीदा है। इज़ूमी के पिता कहते हैं, देखो तुम अब भी झूठ बोल रही हो, पड़ोस तक में सबको पता है कि तुम कैसी औरत हो और तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो। इसी के साथ हम फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल जब इज़ूमी के पिता वापस से अपार्टमेंट में लौट रहे थे तभी बिल्डिंग के गार्ड ने बताया था कि आज वो टीचर फिर से आया था एक तोहफा लेकर। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और इज़ूमी के पिता कैमरा तोड़कर कहते हैं, उसी ने तुम्हें ये दिया है ना? तुम सच क्यों नहीं बता देती? आखिर तुमने मुझे कितनी बार चीट किया है? आमी की माँ कहती है कि ये झूठ है। आमी के टीचर तो बस आमी का हाल चाल लेने आए थे, वो चाहते हैं कि आमी किसी बेहतर स्कूल में जाए बस। इज़ूमी के पिता कहते हैं, अच्छा तो फिर वो दूसरे बच्चों की परवाह क्यों नहीं करता और क्या जरूरत है आमी को एक बेहतर स्कूल में भेजने की? क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे? क्या दिक्कत है अगर आमी सिर्फ घर में रहकर एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनना सीखे? क्या ये काफी नहीं होगा? इज़ूमी आमी के कान पर हाथ रखकर उसे ये सब सुनने नहीं देता। वहीं उसके पिता का पारा और भी ज्यादा चढ़ता ही जा रहा था। वो टेडी बियर भी उठाकर कहते हैं, जरूर इसे भी उसने ही दिया होगा ना? आमी की माँ कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज रुक जाइए। इज़ूमी के पिता आमी की माँ को धक्का देकर टेडी बियर भी फाड़ देते हैं और इज़ूमी से गुस्से में कहते हैं, अपनी बहन को लेकर अंदर जाओ। इज़ूमी जाने लगता है लेकिन लियान रुक जाता है। फैंग उसे समझाता है कि कुछ भी बेवकूफी मत करना, जैसा चल रहा है चलने दो। लियान अंदर चला जाता है और कमरे का दरवाजा बंद होने से पहले वो देखता है कि इज़ूमी के पिता ने उसकी माँ को मारना शुरू कर दिया था। इधर इज़ूमी के पिता अपनी पत्नी को मार रहे थे, वहीं बगल के अपार्टमेंट में ताकि गेम खेल रहा होता है, जिस कारण से उसे कोई शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा था। वहीं बेचारे दोनों बच्चे कमरे के अंदर बेबस पड़े हुए थे। आमी इज़ूमी को बेबस भरी नजरों से देखकर कुछ करने को कह रही थी। तभी इज़ूमी को भी उसी लड़के की बात याद आती है कि अगर तुम्हारे अंदर पानी में कूदने के गट्स नहीं है तो तुम मेरे दोस्त कैसे बनोगे? अचानक ही इज़ूमी में न जाने कहां से हिम्मत आ गई थी। वो कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने पिता पर कूद पड़ता है। आमी भी फौरन से बाहर निकलकर ताकी का दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगती है, लेकिन ताकी ने हेडफोन्स लगा रखे थे, वो सुन ही नहीं पाता। लेकिन कुछ देर के बाद उसे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, लेकिन जब तक ताकी बाहर आ पाता उससे पहले ही आमी के पिता बाहर आकर उसे वापस से अंदर ले जाते हैं। ताकि जब दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था। वहीं आमी के पिता कहते हैं कि ये बच्चे, तुमने अपने साथ इन बच्चों को भी बिगाड़ रखा है। इज़ूमी गुस्से भरी नजरों से अपने पिता को देखता है। उसके पिता कहते हैं, अच्छा तो अब तुम मुझे आंखें दिखाओगे? उन्होंने अब एक हैमर निकाल ली थी और कहते हैं, ठीक है तो आज फिर हम सभी एक साथ मरेंगे। आमी की माँ कहती है, बस बहुत हुआ, तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे दो, बच्चे बेकसूर हैं। आमी के पिता कहते हैं, फाइनली तो तुम मानती हो जो मैं कह रहा था वो सही है। वो आमी की माँ पर हैमर से अटैक करने वाले होते हैं कि इतने पर सीन ली की तरफ चला जाता है। स्टेशन से उन्हें कॉल आई थी। ऑफिसर बताती हैं कि तकरीबन 7 साल पहले आमी की माँ की मौत हो गई थी, उनका मर्डर हुआ था। और हैरानी की बात यह है कि उसी समय आमी के पिता की भी मौत हुई थी। ली काफी हैरानी से कहते हैं, क्या मतलब उसके हस्बैंड की भी मौत हो गई थी? फिर अब इसी के साथ सीन वापस से आमी के पिता की तरफ जाता है। वो अटैक करते हैं तभी घर की घंटी बजती है। आमी के पिता जाकर दरवाजा खोलते हैं तो बाहर ताकी था। वो कहता है कि अभी मेरा दरवाजा कोई नॉक कर रहा था। आमी के पिता कहते हैं, होगा कोई, जाकर कहीं और पूछो। ताकि थोड़ा सा झांक कर देखता है तो अंदर तीनों काफी बुरी हालत में थे और आमी की माँ सर हिलाकर कहती हैं, कुछ मत करना। ताकि कहता है, ठीक है, तुम्हारे घर से शोर काफी ज्यादा आ रहा था, ध्यान रखो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। आमी के पिता कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जाओ यहाँ से। वो ताकि के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं और बड़बड़ाते हुए अंदर चले जाते हैं कि आखिर आज इस निकम्मी की हिम्मत कैसे हुई, इससे पहले तो ये कभी नहीं आया। फिर वो आमी की माँ को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि अच्छा तो तुमने इसे भी अपने झांसे में ले रखा है ना, इसीलिए आज ये हीरो बनने चला है। इज़ूमी के पिता गुस्से में हैमर से अटैक करने वाले थे, तभी लियान भी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने वाला होता है। वहीं फैंग चिल्लाता है, लियान नहीं, रुक जाओ। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लियान पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और उस लड़की से कहता है, मेरा नाम लियान है। लड़की कहती है कि मेरा नाम है आमी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।